जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस के। हेडलाइंस में आज बात करूंगा पीसीडीए का सभी को मैसेज हो गया है जारी। पे स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें करनी है चेक, एक बार ध्यान देना जरूरी है। और दोस्तों 2023 जेएसयू जवानों के लिए जो पैसा है वो क्रेडिट हुआ है। किसका पैसा है इसके बारे में बात करूंगा। रक्षा सचिव का बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा है अब एमओडी एक नई पहल कर रही है और सबके लिए एक नई सुविधा। जनरल साहब नई जिम्मेदारी उठाने को उत्सुक, बोले कि सैनिक हूं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी 100% करूंगा रिस्पॉन्स। और जैसबी यानी हमारी एक बच्ची के लिए सोनू सूद ने सैनिकों और देशवासियों के लिए एक भावुक अपील की, जरा आप जरूर उसको सुनना। और देश के लिए 3 जवान और हुए कुर्बान। हाँ जी दोस्तों, ये है जवानों की जिंदगी का संघर्ष। मैं बात करूंगा आज मनमोहन सिंह जी का सफर। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल देश के लोकप्रिय ईमानदार अर्थशास्त्र के जनक, हाँ जी दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, कल उनका देहांत हो गया था। और दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बुद्धिमत्ता और विनम्रता के धनी इस महापुरुष 92 साल में उन्होंने अपना जीवन छोड़ा। दोस्तों इतने क्या धुरंधर शख्सियत है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। बोलते तो सभी हैं लेकिन बोलते वो नहीं है जिसको ज्ञान होता है। बड़ी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप समझ सकते हो कि 1932 में पंजाब पाकिस्तान में जन्मे थे। 54 में पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री की। 62 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल डायरेक्ट प्राप्त की। 72 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 76 में वित्त मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला। 82 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। 85 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 87 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 91 में वित्त मंत्री बने और 2004 से 2000 आगे कार्यकाल तक भारत के 13वें 14वें प्रधानमंत्री बने। यार कितना नॉलेज और कितने साइलेंट, आप समझ सकते हो। सच कहा है, जो मजबूत होता है वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करता। कितने शांत रहे, सौम्य रहे, लेकिन बिल्कुल अर्थशास्त्र के जनक। कितने पदों पे आप समझ रहे हो। डिग्री करने के बाद इन्होंने इसी चीजों को पढ़ाया, फिर इसके सचिव रहे, सलाहकार रहे, फिर वित्त मंत्री रहे और जो प्रधान। वाह क्या शख्सियत है इस देश के लिए। धन्य हम कि ऐसे लोग हमारे देश में आए और हमारी अर्थव्यवस्था की जो नीचे गिर गई थी पटरी पे लाने वाले यही हैं। बस प्रचार में कमी रह जाती है और जनता को उस तरीके से उन्होंने लॉलीपॉप तो नहीं दिखाया, लेकिन असली शख्सियत हम इनको सैल्यूट और सलाम करते हैं दोस्तों। और इनके लिए 7 दिन का राजकीय शोक है। बिल्कुल दोस्तों, यानी आप हैरान हो जाओगे, सादगी इतनी कि मारुति 800 इनके पास गाड़ी थी। कोई जिंदगी में चमक नहीं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल फुलफिल इंसान होता है, उसकी ये पहचान होती है। आप इस शख्सियत को कभी भुला नहीं सकते हो। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से, जैसे मैं बात करूंगा पीसीडीए का मैसेज हो गया जारी। पेंशन क्रेडिट बिल्कुल 31 तारीख होगी। उसके साथ आपको बेसिक पेंशन चेक करनी है। बेसिक पेंशन में डीआर कितना लगा है, टोटल आपकी पेंशन कितनी बन रही है, आपका कम्यूटेशन रिकवरी चेंज तो नहीं हुआ है, ये याद रखना। यदि आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी तो रिकवरी तो नहीं चेंज हुई है। फिर आपका टोटल पेंशन कितना क्रेडिट है वो, यानी आज हमारा भी आज सवेरे ही मेल आया और मैसेज भी आया, यानी सभी लोगों के पेंशनर्स आज एक बार फिर चेक कर लें पे स्लिप भी, और उसके साथ पे स्लिप भी डाउन करें और उसके साथ चेक करें कि आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है। ये दोस्तों बहुत तसल्ली की बात है कि सबको इस महीने इंतजार था कि सबका पेंशन मैसेज आ जाए, लेकिन थोड़ी देरी हुई। लेकिन पूरी तरीके से आपने ये चीजें चेक करना है। यदि आप जिस तरह बहुत सारे सूबेदार मेजर हैं उनको लेफ्टिनेंट 46,300 हुआ है, 42,050 हुआ है, अपना तमाम चीजें चेक करें। खासकर कम्यूटेशन की रिकवरी में तो कोई बदलाव हुआ है, उसका पीरियड तो नहीं कहीं चेंज हुआ है, जो कि आपको मेल के अंदर, जिस तरह हमारे मेल के अंदर जो है उसमें पूरी डिटेल रहती है, चेक कर सकते हो। पे स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ 2023 का पैसा आया और ये पैसा है केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी जो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या दूसरे आपको मैरिज, डॉटर मैरिज अलाउंस, ये सारे अप्रूव्ड हो गए थे पहले और इनको रिलीज हो गए हैं दोस्तों। ये कल ही रिलीज हुए हैं। बहुत सारी लोगों ने हमें मैसेज दिया। आप एप्लीकेशन अपना स्टेटस जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको चेक कर सकते हैं। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि सितंबर 2023 एजुकेशन का है, आर्मी नंबर इतना, रिकमेंडेशन अप्रूव और क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ 26 तारीख को आपको 12,000 रुपए
क्रेडिट कर दिए गए। अब ये एक के लिए लागू नहीं, ये हमारे सभी एक्सर्विसमैनों के लिए लागू होता है कि जिन्होंने इसकी फॉर्मेलिटीज की हो अपनी रिटायरमेंट के बाद। आपको सीए यानी जैसे हम सभी जानते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, मैरिज डॉटर अलाउंस है, यानी केएसबी से बहुत सारा फंड एलोकेशन हुआ था और वो रिलीज हो गया, तो अपना अपना जाकर के चेक कर लें जैसा कि इन्होंने कहा है। अब मैं बात करूंगा रक्षा सचिव का बड़ा ऐलान, यानी रक्षा सचिव आप देख सकते हो ये इन्होंने स्पेशल कहा है कि राष्ट्रीय पर्व यानी भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे रिपब्लिक डे है, चाहे इंडिपेंडेंस डे है, चाहे राष्ट्रपति के जितने संबंधित प्रोग्राम है, उनके लिए एक मोबाइल ऐप बनाई है और मोबाइल ऐप से पूरे देश में आप सैनिकों से जो जोड़ने का प्रोग्राम हो रहा है, सेना के जितने भी चीजें हैं वो पूरे देश देख सकता है अपने मोबाइल के ऊपर। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, जो कि सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन हम ये राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। इससे जनता को जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय पर्व हैं उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग, उनके टिकट खरीदने के लिंक्स, उन पर्वों से संबंधित फोटोज और वीडियो गैलरी वगैरह देखने की सुविधा प्राप्त होगी। रक्षा मंत्रालय का हमारा प्रयत्न रहता है कि ये सारे राष्ट्रीय पर्व जो हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मीटिंग रिट्रीट, इन सब में इनका आनंद पूरे देश की जनता सहजता से ले सके और जो कर्तव्य पथ में समारोह में सम्मिलित होते हैं। और उन्होंने एक सुशासन दिवस यानी 25 तारीख को इसकी घोषणा की थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का आप समझ सकते हो उस दिन जन्मदिन था और वो भी एक लीजेंड यानी बहुमुखी यानी प्रतिभा के धनी अटल जी के ऊपर उन्होंने एमओडी की तरफ से ये एक ऐप जारी हुई है। आप इनका वीडियो देख सकते हो कि ये उसमें क्या क्या कह रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जनरल साहब अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। हाँ, और ये हैं जनरल वीके सिंह, इन्हें मिजोरम का राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने बोला है कि देश के लिए कुछ भी करने को तैयार, यानी जो भी समय मेरी जिंदगी का है मैं देश में जो भी आदेश मिलेगा कोई भी काम करने के लिए तैयार है। जैसा कि ये सेना में आप समझ सकते हो सेना के जनरल रहे और जनरल के रिटायरमेंट के बाद 10 साल राजनीति में रहे और राजनीति में 2 बार चुनाव लड़ा गाजियाबाद से और विदेश राज्य मंत्री अन्य पदों पर रहे। उसके बाद इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक सैनिक से जनरल और जनरल से नेता और नेता से अभी गवर्नर। दोस्तों तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जेएसबी के लिए अपील। देशवासियों हम सभी फौजियों ने कई बार वीडियो देखे होंगे और हमारा एक फौज एयरफोर्स के कॉर्पोरल हैं यादव, उनकी बेटी जेएसबी यादव, उनके लिए लगातार एक मुहिम चल रही है कि 14-15 करोड़ का फंड कैसे इकट्ठा किया जाए और लगातार इनको सपोर्ट तो मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। और उस पैसे के लिए सोनू सूद जो कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद किया, उन्होंने एक भव्य अपील की है, देशवासियों से अपील की है। नमस्कार, आज मैं प्रशांत भाई के साथ खड़ा हूँ। प्रशांत भाई इंडियन एयरफोर्स में हैं, देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं और आज इनकी एक बेटी की जो समस्या है, जो हमने बहुत दफा देखा है बहुत सारे केसेस में, एसएमए की उसकी समस्या है और 14 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। प्रशांत भाई भाग रहे हैं इधर से उधर ताकि अपनी बेटी को बचा सके। हम जानते हैं कि हमारे जितनी हमारी इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन आर्मी है, हमारी सरकार बहुत मदद करती है, हमेशा उन परिवारों को बचाती है, सब सुविधा मिलती है। लेकिन जो एसएमए की जो कैटेगरी है वो उन वर्टिकल्स में नहीं आती जहां पर सरकार भी कुछ कर पाए, उसकी मदद कर पाए। तो वहां से इनको मदद नहीं मिलेगी। तो मदद मिलेगी तो हमारे देश के सब वासियों से, अगर हम मिलकर थोड़ा थोड़ा जो भी हमसे हो सकता है वो हम कंट्रीब्यूट करें ताकि जो इनकी बेटी है जशी उसको नई जिंदगी मिल सके। तो आप प्लीज जो भी आपसे हो सकता है, आज समय बहुत कम रहता है ऐसे पेशेंट्स के पास, अगर आप थोड़ा सा भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस परिवार को इनकी बेटी वापस मिल जाएगी। प्लीज कीजिए। जय हिंद। यानी सैनिकों से अपील की और सैनिक लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल से इस बच्ची के जीवन के लिए आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इनका मैसेज पहुंचाएं, इनका क्यूआर कोड पहुंचाएं ताकि इन्हें आर्थिक मदद मिले और इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची की हम लोग जान बचा सकें। और अंत में मैं बात करता हूं दोस्तों, 2 जवान और एक बीएसएफ कांस्टेबल देश के लिए हुए शहीद, और मैं 2 जवानों की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, सिपाही इम्बा राजा अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए और हवलदार धर्मराज मणिपुर में और सुनील बीएसएफ कांस्टेबल मणिपुर में नक्सलवादियों ने गोली मार कर शहीद किया था। तो देश के लिए
यानी आजादी तो मिली और आजाद रखने के लिए सैनिकों का कितना बड़ा बलिदान होता है आप देख सकते हो। और आपने 2 दिन पहले देखा होगा हमारे मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सम्मान करते हैं उनके उस बलिदान और कुर्बान का। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।